हेलो एवरीवन। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसके अंदर हमने कैलिक्स, कोरोला और एस्टिवेशन था जो टॉपिक हमारा, उसको हमने कवर कर लिया था। ठीक है, आज जो हमको टॉपिक कवर करना है दैट इज़ एंड्रोशियम। ये वाला हमारे पास टॉपिक है, इसका नाम क्या है, एंड्रोशियम। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और बेसिकली कुछ चीज़ें तो हमको पहले से पता है, जैसे कि क्या इसने बोला है जो एंड्रोशियम होता है वो क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का। क्योंकि आपको ये पता ही है कि फ्लावर तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। और उसमें से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। तो क्या जो ये डायग्राम मुझे दिख रहा है या फिर ये वाला डायग्राम दिख रहा है, क्या ये मेरे पास एंड्रोशियम का डायग्राम है? अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो हाँ, मतलब यही है, यही हमारा क्या है, एंड्रोशियम है। लेकिन एक्चुअल में इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। तो क्या स्टेमन और एंड्रोशियम अलग अलग है? वैसे अगर बेसिक डिफरेंस की मैं बात करूँ इसमें तो अलग अलग है, और अगर जनरली आप बोलोगे तो हाँ, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब बेसिक डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में? स्टेमन जो ये आपको दिख रहा है ना, ये स्टेमन जो ये डायग्राम दिख रहा है, ये एक्चुअल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और जब मैं बहुत सारे स्टेमन को एक साथ बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारे स्टेमन्स को साथ में रख दिया, तो मैं स्टेमन्स वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी एंड्रोशियम। इसका मतलब स्टेमन जो है वो क्या हो गया आपका, सिंगुलर हो गया। और जब आप एंड्रोशियम कह रहे हो तो वो आपका प्लूरल हो गया, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये डायग्राम अगर मैं बोलूँ क्या ये डायग्राम एंड्रोशियम का है, हाँ, तो हम इन जनरल बोल सकते हैं कि हाँ, यही डायग्राम स्टेमन का है और यही डायग्राम एंड्रोशियम का भी है। ओके, तो एंड्रोशियम किससे मिलकर बना है? एंड्रोशियम तो हमको पता चल गया बातों बातों में कि वो तो स्टेमन से मिलकर बना है। अगर आप यहाँ पर एक स्टेमन को देखते हो तो एक स्टेमन किससे मिलकर बना है? तो आप बोलोगे भैया एक तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, इसको मैं एंथर बोलूँगी जो उसका सर है, और एक ये डंठल दिख रही है मुझे जिसका नाम क्या है मेरे पास, फिलामेंट। तो वही बोलता है जो स्टेमन है, हर एक स्टेमन वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो स्टॉक जिसको आप फिलामेंट बोलते हो, या फिर एक एंथर। और अगर आप एंथर देखते हो ना, तो एंथर का स्ट्रक्चर उन्होंने कैसे बनाया है, ऐसे बनाया है। इसको हम क्या बोलते हैं, लोब। इसको क्या बोलते हैं, LOBE, लोब। तो ये हमारे पास कितने लोब दिख रहे हैं, दो लोब दिख रहे हैं। तो एंथर हमारे पास कितना होता है, बाइलोब्ड होता है। ठीक है, और हर एक लोब को देखोगे, अगर मैं इसके सिर्फ इस वाले लोब को देखूँ तो एक लोब को उठाकर अगर मैं देखूँ तो उसके पास दो चैम्बर देखने को मिलते हैं। एक लोब के पास दो चैम्बर, दो सर्कल सर्कल दिख रहा है ना, तो दो चैम्बर है। अच्छा, उससे पहले इस वाले डायग्राम को देखो। इस वाले डायग्राम में मुझे क्या दिख रहा है, अरे यहाँ पर तो दो ही ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा था, यहाँ तो चार बन गए। ये क्या चक्कर चल रहा है? ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं। ये तुम पढ़ोगे क्लास 12th में। क्या होता है ना, हमारे पास जनरली जो हमारे पास स्टेमन होता है वो हमारे पास ऐसे भी देखने को मिलता है, जो हम यहाँ ऊपर वाले में देख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं, देखो बाइलोब तो है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना, ऐसे डिवाइड करोगे, बाइलोब भी है। लेकिन स्टेमन ना ये जो एंथर है, सॉरी एंथर ना, मेरे पास ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे चार पार्ट्स दिख रहे हैं। क्या ये बाइलोब्ड है? हाँ बेटा, दो पार्ट बीच में से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो बाइलोब्ड तो है। तो चाहे एंथर ये वाला हो चाहे एंथर ये वाला हो, इसके आप दो पार्ट्स तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मोनोथिकस। क्या बोलते हैं, मोनोथिकस। थिकस का मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही पार्ट हो, तो उसको हम बोलेंगे मोनोथिकस। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, ये जो बाइलोब है, बाइलोब तो समझ गए, लेकिन हर एक लोब के पास दो चीज़ें प्रेजेंट हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ अगर मैं मिला दूंगी तो इसको मैं बोलूँगी डाइथिकस। क्या बोलूँगी, डाइथिकस। तो ये जो डायग्राम है ये मोनोथिकस का है, और ये जो डायग्राम है ये किसका है, ये है डाइथिकस का। यानी कि एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, तो बाइलोब्ड मोनोथिकस भी होगा, डाइथिकस भी होगा। और अगर मैं हर एक लोब को कट करूँ, हर एक लोब को कट करूँ, तो देखो इसके अंदर कितने तुमको वो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिसको मैं थीका बोलूँगी। तो ये डाइथिकस है। ठीक है, और हर एक थीकस के अंदर में देखो तो एक एक डब्बा रखा हुआ है, एक एक सैक रखा है, बोरा रखा हुआ है। तो इसका मतलब अभी देखो इसमें तो तुमने कोई बाइलोब सॉरी ये डाइथिकस वाला वर्ड कहीं पढ़ा नहीं है, तो तुम बोल रहे हो जो बाइलोब एंथर है उसके हर एक लोब में दो चैम्बर पड़े हुए हैं। हर एक लोब में क्या है बेटा, दो चैम्बर पड़े हैं। इन चैम्बर को, इन कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक। इसका कंपार्टमेंट का नाम क्या है, पोलन सैक। सैक का मतलब क्या होता है, बोरा। आगे वर्ड क्या लगा दिया, पोलन। इसका मतलब इसके अंदर जो चीज़ें स्टोर होंगी उसका नाम किसी से जुड़ेगा, पोलन से जुड़ेगा। जैसे मैं बोलती हूँ आलू की बोरी, है ना, तो मतलब जो बोरा है उसके अंदर क्या रखोगे भैया, आलू रखोगे। अगर मैं बोलूँ प्याज की बोरी, तो इसका मतलब उस बोरे में क्या रखा है, प्याज रखा है। उस तरीके से अगर मैं बोली पोलन सैक, इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पोलन। लेकिन उस पोलन का पूरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। तो क्या ये खाने वाले ग्रेन है जो अनाज बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये खाने वाले अनाज नहीं होते। ठीक है, ये अलग चीज़ है। तो पोलन ग्रेन क्या है, क्या फिर ये अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो क्या ये मेल गैमेट है? तो पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होते हैं ये, लेकिन छोटी क्लास में तो ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, नहीं। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होते, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है।
मेरी बात समझे? दोबारा बताती हूँ। स्टेमन का ऊपर वाला पार्ट क्या है? एंथर क्या होता है? 2 लोब में बटा होता है जिसको बाइलोब बोलते हैं। हर एक लोब के पास 2 क्या होते हैं वो थीका प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइथिकस। इस डाइथिकस की बात करूँ तो हर एक लोब में देखोगे तुमको 2 कंपार्टमेंट मिलेंगे, उसको हम सैक बोलेंगे। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? पोलन ग्रेन प्रेजेंट होगा। और एक नहीं होते, अतः बिल्कुल अनंत इनफाइनाइट नंबर के क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, इन पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है? इन पोलन ग्रेन्स के अंदर तुम्हारे मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मेल गैमेट जो होता है बहुत डेलिकेट होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी सारी लेयरिंग करी हुई है। ठीक है, अभी तो पोलन ग्रेन की भी बहुत लेयर होती हैं, तो ये तो क्लास 12th के अंदर है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, हमको समझ में आ गया। अब आओ वहाँ पर किस टर्म पे आओ? पॉलिनेशन पे। क्या मैंने तुमको कोरोला वाले टाइम पे पढ़ाया था? जब हम कोरोला पढ़ रहे थे, कोरोना मत सुन लेना, कोरोला। जब हम कोरोला पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बोला था? वहाँ पे एक टर्म आया था पॉलिनेशन, क्योंकि तुमने पढ़ा था कि जो कोरोला के जो पेटल्स होते हैं ना, पेटल्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं, ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। तो मैंने बोला था पॉलिनेशन मैं तब पढ़ाऊँगी जब मैं एंड्रियोशन पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो एंड्रियोशन में क्यों पढ़ना था? क्योंकि मुझे वर्ड चाहिए था पोलन ग्रेन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? तुमने छोटी क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन को आप ट्रांसफ़र करा रहे हो दूसरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका नाम है गाइनोशियम, और गाइनोशियम का भी ऊपर वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब है पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कराना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास। इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, कौन करा सकता है? कोई भी करा सकता है, इंसेक्ट, विंड, वाटर, कोई भी करा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो एक चीज़ समझो इस चीज़ में। पॉलिनेशन तो वैसे हम बाद में पढ़ेंगे 12th में, अभी थोड़ा बहुत समझ लो कि भैया जो पॉलिनेशन है ना, अब कोई तो फ्लावर हमने पढ़े हैं भैया यूनिसेक्सुअल होते हैं, कोई फ्लावर हमने पढ़े हैं बाइसेक्सुअल होते हैं। तो क्या जो पॉलिनेशन है, जब मैं बोल रही हूँ कि एंथर से उठाकर स्टिग्मा में फेंक रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये हो रहा है कि हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं? देखो, पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर जो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बैठे हैं उसमें भी करवाया जाता है। तो चाहे वो आप उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करो जिसमें दोनों जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट है, या फिर आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करो जिसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो दोनों के अंदर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। एक के अंदर बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, एक के अंदर बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इतना डिटेल तो हमको पढ़ना ही नहीं है, हमको बस इतना पढ़ना था कि पॉलिनेशन क्या होता है। आ जाओ नेक्स्ट पे क्या लिखा है। नेक्स्ट बोलता है भैया तुम्हारे पास कि एक स्टेराइल स्टेमन है। स्टेराइल समझते हो? जो फर्टाइल नहीं होता उसको स्टेराइल कहते हैं। ठीक है, यानी कि फर्टाइल। अब फर्टिलिटी किस वजह से चाहिए? क्योंकि स्टेमन तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? मेल गैमेट। और मेल गैमेट किसके अंदर प्रोड्यूस होता है? वो तो होता है पोलन ग्रेन के अंदर। इसका मतलब जो फर्टाइल होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे। जो बेचारे फर्टाइल नहीं होते यानी कि स्टेराइल होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? कुछ भी नहीं, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ऐसे स्टेमन का नाम क्या पड़ जाता है? स्टेमिनोड। अब याद रखो इसमें क्या आ रहा है? नो वर्ड आ रहा है। नो मतलब याद रखना कोई भी पोलन ग्रेन बेचारे प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? ओके जी, अब देखो नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं। क्या अभी तक का हमने जब कैलेक्स कोरोला पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। उसी तरह से हमने स्टेमन को भी क्या कहा है? भैया स्टेमन भी ना 2 तरीके से हो सकता है, या तो स्टेमन फ्री रहे, है ना, या फिर स्टेमन क्या रहे? फ्यूज रहे। तो जब स्टेमन फ्री रहेगा, देखो स्टेमन के लिए वर्ड क्या लगाया हमने? एंड्रोशियम, तो यहाँ वर्ड लिखा है एंड्रस। ठीक है, तो जब स्टेमन फ्री रहेगा तो उसको मैं क्या बोलूँगी? ये मैं बोलूँगी पॉलीएंड्रस। ठीक है, क्या बोलूँगी? पॉलीएंड्रस। लेकिन जब स्टेमन फ्यूज रहेगा तो क्या मैं उसके लिए वर्ड यूज़ करूँ? गैमोएंड्रस। ठीक है, तो यहाँ पर गैमोएंड्रस जैसा कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता? थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हमने क्या बोलना है? हाँ, अगर स्टेमन फ्री हैं तो हम पॉलीएंड्रस कह देंगे। और ये हमारे पास डायग्राम है पॉलीएंड्रस का। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सारे स्टेमन अलग अलग हैं, बहुत सारे स्टेमन हैं। डेफिनेटली हम एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं, और सब क्या है? स्टेमन अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। ओके, आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोलता है देखो, अभी तक का हमने पीछे वाले टॉपिक में क्या पढ़ा? हमने ये बोला कि भैया देखो हमारे पास जो स्टेमन है वो फ्री भी होते हैं, वो फ्यूज़ भी होते हैं। जब फ्री होंगे तो उसका नाम पॉलीएंड्रस कह देंगे, लेकिन जब फ्यूज़ होते हैं तब हम उसको गैमोएंड्रस वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आपको याद हो गैमोसेपलस, तो हमने बोला था सारे सेपल्स आपस में कनेक्टेड होंगे, फ्यूज्ड होंगे। अगर मैंने बोला गैमोपेटलस, इसका मतलब सारे पेटल्स आपस में फ्यूज होंगे। लेकिन स्टेमन्स में कुछ और खेलने देखने को मिला। क्या? यहाँ पे क्या बोलता है? स्टेमन बोलता है भैया देखो मैं 2 काम करूँगा, या तो मैं फ्लावर के जो दूसरे पार्ट्स है ना, स्टेमन को छोड़कर जो दूसरे पार्ट्स हैं मैं उनके साथ अटैच हो जाऊँगा।
ठीक है। और या फिर मैं क्या करूँगा, अपने ही भाइयों के साथ यानी कि अपने ही जैसों के साथ यानी कि फ्लावर के स्टेमन्स के साथ ही अटैच होऊंगा। इस वजह से यहाँ पे हमने गैमो एंड्रस वर्ड यूज़ नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट अलग अलग हो चुका है। यहाँ पे फ्यूजन हो तो रहा है लेकिन अलग अलग अटैचमेंट हो गया, अलग अलग फ्यूजन हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर जो अदर पार्ट्स पड़े ना फ्लावर की, वो क्या हो सकते हैं, देखो पेटल हो सकता है, क्या पता स्टेमन और पेटल जुड़ गए, या स्टेमन और सेपल जुड़ गए, या फिर स्टेमन और गाइनोशियम जुड़ गए, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। और स्टेमन जुड़ेंगे तो ठीक है, वो तो हम समझ ही गए हैं, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। ओके, अब इसमें डिस्कस करते हैं आगे। क्या डिस्कस करें भैया, देखो एक तुम्हारे पास कैटेगरी आती है एपीपेटलस की। किसकी कैटेगरी आती है, एपीपेटलस। अब यहाँ पर क्या वर्ड आ गया, पेटलस। इसका मतलब स्टेमन को तुमने किसके साथ जोड़ा होगा, पेटल के साथ जोड़ा होगा। दूसरा क्या है, एपीफाइलस। तो फाइलस वर्ड से क्या मतलब होता है, फाइलस वर्ड से मेरा मतलब है पेरियांथ। अरे हाँ, पेरियांथ तो हमने पढ़ा था। पेरियांथ समझते हो क्या था, जब आप एक फ्लावर को देख रहे हो और उसमें आपको सेपल्स नहीं दिखाई दे। देखो फ्लावर में 4 चीज़ें तो होगी ही होगी, लेकिन जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, उसमें से शायद एक हो, शायद एक ना हो, क्या पता दोनों ही प्रेजेंट हो या फिर सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो, लेकिन उसके पास पेटल ज़रूर होंगी, उसके पास सेपल ज़रूर होंगी। एंड्रोशियम और गाइनोशियम की में या तो दोनों प्रेजेंट हो या फिर दोनों में से कोई एक हो। अब लेकिन आपने किसी फ्लावर को देखा, अब उसमें तो मेरे को दिखाई नहीं दिया कि भैया सेपल्स तो दिख नहीं रही है, तो ऐसा नहीं कहेंगे इसके अंदर सेपल नहीं है, ये कहेंगे कि इसका सेपल और इसका पेटल आपस में फ्यूज़ हो चुका है। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसका सेपल और इसका पेटल आपस में फ्यूज़ हो चुका है, और फ्यूज़ होने के बाद जो मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको मैं बोलूँगी पेरियांथ। समझ पा रहे हो। और जो पेटल्स होंगे ना, वो उसको पेटल नहीं बोलते, वो तो हम टेपल्स बोलते हैं। और तुमको एग्जाम्पल पहले से पता है, लिली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही है चीज़। देखो अगर तुम्हारे स्टेमन पेटल के साथ जुड़े हुए हैं तब तो अच्छी बात है, तो उसको हम एपीपेटल्स कह देंगे। लेकिन जब स्टेमन किसके साथ अटैच है, किसके साथ फ्यूजन हो रहा है उनका, पेरियांथ के साथ, तो इसका मतलब इसको मैं क्या नाम दे दूंगी, ये तो एपीफाइलस हो गया। अब पेरियांथ किसके अंदर देखा था, लिलिएसी फैमिली के अंदर, है ना, लिली के अंदर। तो यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल आएगा मेरे पास, कौन, लिली। और यहाँ पर जो एपीपेटलस है उसका नाम क्या है, ब्रिंजल। अभी मैं डायग्राम में फिर दिखा दूंगी इसको, फिर पढ़ लेंगे अच्छे से। अब यहाँ की तरफ बढ़े तो क्या बोलता है, स्टेमन्स को स्टेमन्स के साथ ही अटैच कर रखा है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अडल्फस। ध्यान रखना, सिर्फ अडल्फस बोलते हैं, यहाँ पर हम कोई गैमो एंड्रस वर्ड यूज़ नहीं करते, क्या बोलते हैं, अडल्फस। और अडल्फस मतलब क्या बोलोगे, स्टेमन और स्टेमन आपस में अटैच है। 3 तरीके से यहाँ पे तुमको अटैचमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अडल्फस भी अलग ही है, अभी तुम पढ़ोगे ध्यान से। तो इसमें लिखा है मोनोअडल्फस, डाइअडल्फस और पॉलीअडल्फस। ये क्या है, तो धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। ओके भैया, तो हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, एपीपेटलस की तरफ। एपीपेटलस में मैंने क्या बोला था, जो स्टेमन्स होंगे ना वो पेटल्स में अरेंज होंगे। तो देख लो, ये वाला पॉइंट है अटैचमेंट का। ये जो तुमको डेंटल दिख रही है, ये तो तुम्हारा पेटल है, और उसके आगे देखो, उसके आगे क्या है, तुम्हारा स्टेमन का फिलामेंट अटैच है। तो मैं ये बोलूँगी कि फिलामेंट और जो पेटल है, यहाँ पे लैंग्वेज में भी यही चीज़ लिखी हुई है कि फिलामेंट किसका पार्ट होता है, स्टेमन का पार्ट होता है। तो स्टेमन का जो फिलामेंट है और जो पेटल्स हैं वो आपस में क्या हो रखी है बेटा, अटैच हो रखी है, फ्यूज़ हो रखी है। तो ये एपीपेटलस के अंदर आता है। एग्जाम्पल क्या है, ब्रिंजल। जो कलर ब्रिंजल का है मैंने उसी कलर का फ्लावर यहाँ पर रखा है। ब्रिंजल का वाइट कलर का फ्लावर भी होता है, ठीक है। तो मैंने एक ये फ्लावर रख दिया, तो ये ब्रिंजल का ही एग्जाम्पल है, ये ब्रिंजल का ही फ्लावर है। अगर हम उसको जूम आउट करके देखें तो भैया ये जो पोर्शन दिख रहा है ना मुझे वायलेट कलर का, ये है क्या, ये तो मेरे पेटल्स आती है ना। और ये जो मेरे को स्ट्रक्चर दिख रहा है मिर्ची जैसे, ये है क्या भैया, ये है तुम्हारा एंड्रोशियम। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका पार्ट है, ये तो गाइनोशियम का पार्ट है। तो एंड्रोशियम का जो नीचे वाला पार्ट है, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ भैया, फिलामेंट, वो फिलामेंट किससे जुड़ा हुआ है, वो तो हमारा अटैच है पेटल के साथ। तो ये हो गया एपीपेटलस। अब हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, और दूसरे एग्जाम्पल में क्या बोलता है भैया, एपीफाइलस, है ना। तो एपीफाइलस में क्या बोलता है कि जो स्टेमन है वो तो पेरियांथ से अटैच होगा। मैंने पहले भी पढ़ा रखा है ये चीज़ कि जो स्ट्रक्चर दिखता है उसका, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेरियांथ, क्योंकि यहाँ पे सेपल है नहीं, और ऐसा हो नहीं सकता कि सेपल ना हो किसी फ्लावर में, ठीक है। अगर नहीं होगा इसका मतलब वो पेरियांथ है, ठीक है। और ये जो मेरे को पंखुड़ियाँ दिख रही हैं, अब ये पेटल्स नहीं है, इनका नाम क्या हो जाता है, टेपल्स हो जाता है। ओके, अब इसके अंदर जो मुझे ये दिख रहा है ना येलो पोर्शन से, और उसके नीचे डंठल भी बनी हुई है, तो येलो पोर्शन वाला तो एंथर हो गया, और जो उसके नीचे की डंठल है वो क्या है, मेरा फिलामेंट हो गया। और ये जो फिलामेंट है वो किससे अटैच होगा, वो अटैच होगा इससे। ये क्या है, पेटल, नहीं जी, ये तो टेपल है, ठीक है ना। और टेपल किससे बना था, ये तो हमारे पेरियांथ की वजह से बना था। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर स्टेमन किससे अटैच होता है, पेरियांथ से अटैच होता है। और एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक ही आता है क्योंकि लिली फैमिली के अंदर है, जिसका नाम है लिली। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर क्या है, मोनो एडल्फस। अब हम ये दूसरी वाली पार्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर स्टेमन और स्टेमन क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। तो किस तरीके से स्टेमन स्टेमन का अटैचमेंट है, इसको हमको देखना है। देखो जो मोनो एडल्फस की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है मुझे, ठीक है। 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ,
आई होप इतना दिख रहा होगा, ठीक है भैया। तो भैया जो मोनो अडल्फस है इसमें क्या बोलता है, स्टेमन्स अटैच हैं एक दूसरे से लेकिन एक बंच में, एक बंडल पे। देखो ये तुम्हारे पास क्या है, ये तो गाइनोशियम का पार्ट है, समझ पा रहे हो। ये देखो इसके ऊपर सब कुछ जो लगे हुए हैं ये क्या है, ये स्टिग्मा है। और जो ये डंठल मैंने बनाई है वो क्या था, वो था स्टाइल। इस स्टाइल पर सारे क्या है भैया, अरेंज है। ये क्या है, ये है एंड्रोशियम स्टेमन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इतने सारे स्टेमन्स क्या है, अटैच हैं एक ही बंडल पे। बंडल क्या है, ये जो लाइन में बीच में बना रही हूँ, ये लाइन जिसको मैं स्टाइल बोल रही हूँ, उस एक बंडल पर, एक बंच पर ये सारे स्टेमन्स अटैच होते हैं। इसको बोलते हैं मोनोडल्फस। एग्जाम्पल में क्या है, चाइना रोज, ये तो हमने चाइना रोज के अंदर देखा हुआ है बहुत बार। दूसरे हमारे पास क्या आता है, डाइएडल्फस। अब यहाँ डायग्राम में देखो, देखो ये क्या है, ये आपस में ये जितने भी हमारे पास एंड्रोशियम है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने दो पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड कर दिया। किस तरीके से, इन्होंने बोला देखो हम लोग जितने भी स्टेमन्स हैं वो आपस में अरेंज हो जाएंगे और कुछ स्टेमन्स को हम अकेला छोड़ देंगे, और कुछ स्टेमन में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे होगे। तो इतने स्टेमन्स तो आपस में अरेंज हो गए, इतने स्टेमन्स क्या हो गए, आपस में चिपक गए, अरेंज हो गए। तो इन्होंने क्या करा, दो बंडल बना दी। बंडल समझते हो, एक बंडल ये है, एक बंडल ऊपर वाला है। तो एक स्टेमन को अलग रखा और इतने सारे स्टेमन ने आपस में अटैच कर लिया, अटैच मतलब फ्यूजन कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं डाई अडल्फस, जहाँ पे दो बंडल दिखते हैं, सारे स्टेमन जुड़े हुए हैं लेकिन किस फॉर्म में, दो बंडल के फॉर्म में है। एग्जाम्पल क्या है, मटर। मटर के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है इसका नाम क्या है, पॉली अडल्फस। अब पॉली का मतलब देखो क्या होगा, मोनो अडल्फस में एक बंच था, एक ब्रांच था। डाई अडल्फस में दो ब्रांच थे। तो पॉली अडल्फस में क्या होंगे, दो से ज़्यादा ब्रांच होंगे, दो से ज़्यादा बंडल होंगे। पहले हम जरा इस वाले डायग्राम की तरफ देखें तो ये देखो, ये मेरे पास बहुत सारे स्टेमन्स हैं, ये इससे अटैच है एक बंडल से। ये देखो बहुत सारे स्टेमन है एक बंडल से, बहुत सारे स्टेमन है एक बंडल से, बहुत सारे स्टेमन है एक बंडल से अटैच। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इन्होंने अपने आप को डिवाइड कर दिया और एक बंडल के फॉर्म में अरेंज कर दिया। क्लियर हो रही है। तो बहुत सारे बंडल्स निकल रहे हैं, स्टेमन्स जो हैं बहुत सारे स्टेमन्स हैं और इन्होंने अपने आप को बहुत सारे बंडल्स में अटैच कर दिया, दो से तो ज़्यादा ही होंगे। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीअडल्फस। कॉमनली अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो देखो ये इनका अटैचमेंट पॉइंट है जहाँ से इन्होंने एक दूसरे से अटैच हुए हैं और फिर यहाँ से ऊपर से फ्री है। ठीक है, लेकिन बंडल तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये इतने सारों का अलग झुंड बनाए, इतने सारों का अलग झुंड बनाए, इस वालों का अलग झुंड बनाए। तो इसको मैं बोलूँगी ये तो बहुत सारे बंडल के फॉर्म में अटैच हो गए हैं, जिसको पॉलीअडल्फस कहेंगे। पाया किस में जाता है, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं हमारे पास, सिट्रस, ठीक है, उनके अंदर पाया जाता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या करा हमने, फिलामेंट की लेंथ के बेसिस पर फिर से स्टेमन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मेरी बात समझ पा रहे हो। एक का नाम है डाइडाइनेमस, एक का नाम है टेट्राडाइनेमस। इतना हमको पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर कुछ नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ एग्जाम्पल दे रखे हैं, समझाने के लिए पढ़ा रही हूँ। देखो इसके अंदर अगर डायग्राम में देखोगे ना, जो चार तुमको क्या दिखाई देंगे, स्टेमन दिखाई देंगे। इन चार स्टेमन में से जो दो स्टेमन हैं वो लॉन्ग होंगे और बाकी के जो दो स्टेमन हैं वो शॉर्ट होंगे। अब टेट्राडाइनेमस को ध्यान से देखो, टेट्राडाइनेमस में क्या दिख रहा है, इसके अंदर आपके कितने कितने स्टेमन दिख रहे हैं, टोटल 6 स्टेमन है, जिसमें से 4 आपके लॉन्ग हैं और 2 आपके शॉर्ट हैं। तो जो लॉन्ग है ना उसके बेसिस पे नाम पड़ा है। डाई मतलब 2 लॉन्ग स्टेमन है, टेट्रा मतलब 4 लॉन्ग स्टेमन है। मेरी बात समझ पा रहे हो। अब ये जो डाइडाइनेमस है इसके अंदर एक एग्जाम्पल आता है मेरे पास, सैल्विया। क्या एग्जाम्पल है, सैल्विया। लिली फैमिली के अंदर आता है, बस ये ध्यान रखना। तो फिलामेंट की लेंथ के बेसिस पर कि किसी में लेंथ ज़्यादा दिख रही है, जो स्टेमन है उसकी लेंथ क्या है, छोटी दिख रही है मुझे, तो सैल्विया में क्या दिखेगा, डाइडाइनेमस दिखेगा। और जहाँ पे टेट्रा डाइनेमस वाला दिखेगा मुझे स्ट्रक्चर, वो मेरे मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलता है।